जो काम करेगा उसी को वोट देगी पब्लिक। अब ऐसे तो किसी को वोट नहीं देने की पब्लिक, किसी ने काम नहीं किया तो कहाँ से वोट दे देगा आगे। आज इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो मोदी योगी का एक बहुत बड़ा वर्चस्व है। गंगा जमनी तहजीब है। हम लोग एक ज़माने से यहाँ रहते आ रहे हैं। हमारे बीच में आपस में बड़ा प्रेम रहा। हम लोगों ने मिलके अंग्रेज़ों से एक लड़ाई करी, उसके बाद हिंदुस्तान को आज़ाद किया। हम सब लोग आपस में भाई भाई बन के रहे। आज हमारे अंदर इतना डिफरेंस है। किसका कोर्ट किसका है? मोदी का है कि कोर्ट काम करेगा अपना? कोर्ट ने अभी राहुल गांधी को बहाल कर दिया तो कोर्ट सही है। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। 24 का चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर काफ़ी बवाल भी हो रहा है। इंडिया नाम का अलायंस भी बन चुका है। लोगों की क्या राय है और समस्या क्या है, ये हम जानने के लिए लोगों के बीच पहुंचे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में। देखो 24 में चुनाव है, उम्मीद किससे है? जो काम करेगा उसी को वोट देगी पब्लिक। अब ऐसे तो किसी को वोट नहीं देने की पब्लिक, किसी ने काम नहीं किया तो कहाँ से वोट दे देगा आगे। कुछ तो नज़र होगा, क्योंकि इंडिया नाम का अलायंस बना है अभी, ठीक है ना। इंडिया नाम का अलायंस बना है, राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी सब मिक्स हैं, सब मौजूद है वहाँ पर। आपको क्या लगता है? राहुल गांधी होगा अभी तो। राहुल गांधी क्यों लगता है साहब? क्योंकि मोदी जी ने कुछ करा ही नहीं अब तक। राहुल गांधी क्यों लगता है आपको? अगर मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया है तो राहुल गांधी क्यों लगता है आपको? जी आपने मकान देखे कहाँ दिए? 2 मिनट बोलने दीजिए, 2 मिनट बोलने। राहुल गांधी काम करेगा। काम करेंगे। कौन से ऐसे सेक्टर हैं, कौन से ऐसे फील्ड है जहाँ पर लगता है कि आपको थोड़ा बहुत भी काम हुआ है? क्या लगता है सर? 9 साल बीत चुके हैं मोदी सरकार के, कितना कुछ ग्राउंड पर वर्क हुआ है? ग्राउंड परिवर्तन कितना हुआ मोदी सरकार के अंदर? देखो, सरकार ने जो है परिवहन के मामले में थोड़ा सा बढ़िया किया है, सड़कों के मामले में बढ़िया किया है। बाकी बहुत कुछ पहले से जो कांग्रेस सरकार में हुआ था उसको आगे बढ़ाया है। लेकिन इन सब चीज़ों के अलग सबसे बड़ी चीज़ जो है, एक अलगाववाद पैदा हुआ है, जिसे हम हिंदू मुस्लिम के रूप में देख सकते हैं। वो चीज़ वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। वो खाई पहले बहुत गहरी नहीं थी, इस सरकार के अंदर आके ये खाई बहुत ज़्यादा गहरी हो गई है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसान की बात। इतनी बड़ी खाई ये पैदा हो चुकी है कि अगर शायद ये सरकार भी ना रहे तो आगे उसे भरने में बहुत समय लग जाएगा। गंगा जमनी तहजीब है। हम लोग एक ज़माने से यहाँ रहते आ रहे हैं। हमारे बीच में आपस में बड़ा प्रेम रहा। हम लोगों ने मिलके अंग्रेज़ों से एक लड़ाई करी, उसके बाद हिंदुस्तान को आज़ाद किया। हम सब लोग आपस में भाई भाई बन के रहे। आज हमारे अंदर इतना डिफरेंस है, हम एक दूसरे को जो है उस नज़र से नहीं देख पाते, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर सरकार दोषी है। सरकार उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाई। सरकार ने एक तरफ विकास का काम करा, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू और मुस्लिम को आपस में एक दूरी पैदा करने का काम करा। विकास अपनी जगह है, सामाजिक डिफरेंस अपनी जगह है। इस मामले में सरकार फेल रही है, और जहाँ तक विकास का ताल्लुक है वो अपने हिसाब से अपनी स्पीड से काम कर रही है। किस मुद्दे पर वोट डालेंगे फिर? हिंदू मुसलमान के ऊपर या फिर विकास के ऊपर? देखो, एक समझदार शहरी को ये चाहिए कि वो सिर्फ विकास को फोकस करे, लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग रहते हैं, मजदूर भी रहते हैं, मालदार भी रहते हैं, और यही हमारे हिंदुस्तान की सुंदरता है। तो कहीं ना कहीं अगर कहीं हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई का कोई डिफरेंस पैदा कर रहा है तो इसकी सुंदरता को ख़त्म कर रहा है। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बचा चुनाव का मामला, जिन लोगों की मेंटलिटी हिंदू मुस्लिम वाली है वो उसको फोकस करके चुनाव करेंगे, लेकिन जो लोग विकास को फोकस करेंगे वो विकास के माध्यम से बात करेंगे और विकास के हिसाब से वोट करेंगे। जबकि विकास और इन चीज़ों के अंदर बड़ा डिफरेंस है। राजनीति हमें ये चीज़ सिखाती है कि हमें विकास कितना आगे लेके चलना है। हमारे यहाँ हमारी सड़कें, पानी की व्यवस्था, टंकी की व्यवस्था, संचार की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये तमाम चीज़ें सही हैं या नहीं, बस यही राजनीति है और यही विकास है। लेकिन राजनीति अगर हिंदू मुस्लिम पे हो, भाई भाई को दूर करने की हो, हमारी एकता और अखंडता को दूर करने की हो, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। इंडिया नाम का जो अलायंस बना है अभी 26 पार्टियों का, कितना कैपेबल है वो? देखो, वो लोग मिलके अगर एक चीज़ फोकस करेंगे कि हमें जो है सिर्फ बीजेपी हराना है, तो उस चीज़ को लेके मेंटलिटी वो नहीं होनी चाहिए। मेंटलिटी ये है कि विकास में कहाँ कमी रही, कहाँ दिक्कत रही, हमें उस चीज़ को दूर करना है। मिसाल के तौर पे अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अब से पहले तकरीबन 2008 में न्यूक्लियर डील हुई थी। न्यूक्लियर डील हुई, कांग्रेस की सरकार रही। आज हमने खुद देखा है कि हमारे देहातों में कभी रात का हफ्ता चलता था बिजली का, कभी दिन का हफ्ता चलता है, कभी 6 घंटे लाइट गायब है। हमारे बच्चे आज इस समय में लाइट पूरी देखते हैं।
ये कहाँ से आई लाइट? अगर 2 घंटे की लाइट गुल हो जाती है तो हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसका मतलब बहुत अच्छी तरह वो लाइट महसूस कर रहे हैं। लाइट कहाँ से आई? न्यूक्लियर डील। जब मनमोहन जी जिस टाइम पर उनका अंत हुआ और वो चले गए वहाँ से, तो उन्होंने अपने कार्यकाल को समाप्त करते हुए एक ही बात कही थी कि आने वाला वक्त जो होगा और आने वाले वक्त के जो लोग होंगे वो मेरे लिए बड़े दयालु होंगे, वो मेरे लिए बहुत दयालु होंगे, मुझे अच्छे से याद करेंगे। वजह वो किसी भी तरह न्यूक्लियर डील को कराने में कामयाब रहे और उससे उन्होंने यहाँ पावर का बहुत ज़बरदस्त उत्पादन करा, जिसकी वजह से आज हम इतनी अच्छी लाइट ले पा रहे हैं। ये सब उसी की देन है, उन चीज़ों को हम नहीं भूल सकते। फॉरेन पॉलिसी को जो प्रीवियस 10 साल थे मनमोहन जी के और अभी जो 9 साल बीते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं आप? देखो, जहाँ तक फॉरेन की पॉलिसी का डिफरेंस है, मोदी जी ने बहुत सारी यात्राएं की, बहुत सारे दौरे करें और बहुत सारी चीज़ें लाने की कोशिश करी, लेकिन देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ द मिस्टर मोदी एंड मनमोहन सिंह। वो अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री तो अर्थशास्त्री हैं, और मोदी जी हमारे जो हैं उस लेवल पे वो अपने सचिव वगैरह के ऊपर डिपेंड है, उसके हिसाब चलते हैं। वो स्वयं में अपने आप में अर्थशास्त्री थे, उन्हें पता था कि हिंदुस्तान के अंदर रोजगार की व्यवस्था कैसे हो सकती है, कारोबार कैसे लाए जा सकते हैं, कंपनीज कैसे आ सकती हैं, तो वो अपने आप में सेल्फ कैपेबल थे। और वो जो डिपेंड है वो सचिव के ऊपर डिपेंड है, तो वो अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस लेवल का प्रयास उन्होंने करा आई थिंक मोदी जी नहीं कर सकते। सर क्या लगता है 9 सालों में, बीते 9 सालों में जनता की समस्याओं का हल हुआ है? सर जनता की समस्या का समाधान भी हुआ है और उसमें आगे भविष्य में कार्य भी पूरा चल रहा है उनका। और मैं तो सबसे यही विनती करता हूँ कि आप अपना सहयोग भी पूरा करें, ताकि आगे भविष्य में अपने को जो देश का अभी यदि देश को अपने आगे की ओर ले जाना है या सोने की चिड़िया बनानी है, तो इनका सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे लगता है आपको हल हुआ? जितनी समस्याएं हैं वो हल हुई हैं, कैसे लगता है आपको कि सर ये देखिए सर, ऐसे है कि ये चीज़ें देखने लायक तो है नहीं, केवल समझने लायक है। आज इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो मोदी योगी का एक बहुत बड़ा वर्चस्व है और जो बहुत अच्छे से कायम हो रहा है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए इसमें आपको देखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, समस्याएं ये कह रहे हैं सर ऐसे है कि जैसे जैसे अपने क्षेत्र बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से महंगाई और तो बढ़ेगी, उसको हम या आप या मैं कोई नहीं रोक सकता। इसमें सरकार का कोई लेन देन नहीं है। मेरा जो पर्सनली है सोच वो यही है। व्यक्तिगत तौर पर आपको क्या लगता है, आपकी आमदनी कितनी थी पहले, अब कितनी कुछ बढ़ी है कि नहीं? सर आमदनी तो आदमी के लेवल के हिसाब से बढ़ेगी ना। अब मजदूर आदमी है, वो उसका टारगेट यही रहता है कि मैं 500 रुपये का काम करूँगा, और एक मैकेनिक आदमी है, वो अपनी लेवल का सोच के कुछ ना कुछ आगे से आगे करता रहेगा, तो उसकी आमतौर पे सैलरी बढ़ेगी और वो अपने हिसाब से आगे परफॉर्मेंस भी अच्छी दे पाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लगता है सर आपको? 9 साल बीत चुके हैं मोदी सरकार के, तो आज बात तो कर लीजिए। क्या लगता है 9 साल बीत चुके हैं, सरकार आनी, भाजपा कहती है सरकार आनी तय है, क्या लगता है आपको? विपक्ष जो है ना, विपक्ष जो एकजुट हुआ है वो क्यों हुआ है, उसके आपको तह में जाना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचारियों का अड्डा है, सारे लोग भ्रष्टाचारी एकजुट हुए हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी ज़मीन नीचे से निकल गई है। आप पहले ये देखिए, भ्रष्टाचार में लिप्त है, सारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप केजरीवाल साहब को देखिए, ये शराब घोटाला, आप जाइए बंगाल, ममता बनर्जी, शारदा, नारदा, बहुत सारे घोटाले। ये घोटालेबाज लोग, लालू प्रसाद यादव चारा खा गए। विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है ना कि सीबीआई से लेकर ईडी जितनी एजेंसियां हैं वो केंद्र की सरकार के अधीन हैं, और जितने केस चल रहे हैं वो विपक्ष के ऊपर चल रहे हैं, जितने नेता अंदर हैं वो विपक्ष है। कोर्ट किसका है? मोदी का है कि कोर्ट काम करेगा अपना? कोर्ट ने अभी राहुल गांधी को बहाल कर दिया तो कोर्ट सही है, और जो भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं उनके लिए गलत है। सारे नेता भ्रष्टाचारी हैं। आप ये देखो ना, सिसोदिया और ये जैन, ये दोनों जो है कितने समय से जेल में हैं, ये छूट पाए? कोर्ट ने दिया उनको बेल। घोर भ्रष्टाचार है। आपने